या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम सुनेंगे माँ दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय, जिसमें कि देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों का पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध में जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक होकर सुनेगा, उनको कभी कोई पाप ना होगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां भी उनको ना सताएंगी। उनके घर में दारिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एक 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान पर मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदैव ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर करे या बिना जानकर, उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में और प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्माएं के श्रवण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्रीति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना या घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट डालने पर भी बलिभांति मित्रता करवाने वाला यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी समर्थ की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने से और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उसमें मैं जैसे ही प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न में इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों के रक्षा के लिए युद्ध में दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है। को सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिरे हुए जाने पर, वनों के चारों ओर से घिरा हुआ शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछे किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, यह समुद्र के नाव में डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, कभी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से कष्ट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि मेधा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाव का उपयोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर
समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होने पर भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों को पालन करती है और वह मनुष्य के अभ्युदय के समान घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा समय दारिद्र बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने पर, इसकी स्तुति करने पर यह धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुद्धि बुद्धि प्रदान करती है। अब हम सुनेंगे 13वां अध्याय, राजा सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। 13वां अध्याय। महर्षि मेधा के कहने पर राजन, जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। यह देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य अन्य विवेकी जन मोहित हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी पराक्रमी की शरण में जाओ। यह भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरत ने उन उग्रवत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य छिन जाने के कारण मन में अत्यंत ग्लानि हुए वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनकी पूजा करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह लगातार 3 वर्ष तक भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अब भगवती से अपनी ममता और अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाले ज्ञान के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थित रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सार्वनिक मनु के नाम से इस पृथ्वी को ख्यात प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति हो। मार्कंडेय जी ने कहा, इन दोनों को मनवांछित फल प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात हुए। हमारे 13 अध्याय संपूर्ण हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप सब पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।